बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज एक नई वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कमर्शियल इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, ये आज का वीडियो सेशन है, आज का हमारा लेक्चर है जिसको हम डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्टेन फंजाई आर एडिबल। अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स एगेरिकस स्पीशीज़ हैं। ये जो सी स्पीशीज़ हैं ये एडिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली स्पीशीज़ हैं फंजाई की। मशरूम है जो कि एडिबल है, जिसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह की तकरीबन हमारे पास 200 स्पीशीज़ हैं मशरूम की, जिसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया जा रहा है। बी अवेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम कॉल्ड द टूटस्टोल। अब जो सी पॉइजनस मशरूम है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये पॉइजनस हैं। अगर हम इनको खाएंगे तो इनके खाने से पॉइजनस फंजाई हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से इनको डेथ कैप या डेथ एंजल भी बोला जाता है। और इनके नेम है अमेनिटा एंड जैक और लैटिन मशरूम्स। वो मशरूम जो एडिबल्स हैं वो नॉन पॉइजनस हैं, और जो से पॉइजनस हैं उनके खाने की वजह से डेथ हो जाती है। सो वो यहाँ पे आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे डायग्राम को इलेबोरेट किया गया है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है जी, रेंडीर मॉस। अब ये मॉस नहीं है, ये एक लाइकेन है। इज यूज्ड एज अ फूड फॉर रेंडियर्स एंड सम अदर लार्ज एनिमल इन आर्कटिक, सब आर्कटिक एंड बोरियल रीजन। अब जो सा रेंडीर मॉसिस एक लाइकन का नेम है। इस लाइकन को फूड के सोर्स के तौर पर यूज़ करने वाला रेंडीर एनिमल है, या इस तरह के कुछ लार्ज एनिमल हैं जो आर्कटिक या सब आर्कटिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फंजाई यूज इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर फंजाई का क्या यूज़ है। यीस्ट को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड लिक्वर। ब्रेड और लिक्वर की प्रोडक्शन के लिए जो फंजाई यूज़ होने वाली है उसका नाम है यीस्ट। इसके बाद हमारे पास ये पेंसिलिन है, पेंसिलियम है जिसका कलर ब्लू है और ये ग्रीन है। पेंसिलियम गिव फ्लेवर, अरोमा एंड कलर टू द चीज़। अब चीज़ को टेस्ट देने के लिए, खुशबू देने के लिए और कलर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलियम को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंजाई है एस्परजिलस। एस्परजिलस इज यूज टू मेक सोया सॉस एंड सोया पेस्ट। इसको सोया सॉस और सोया पेस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एस्परजिलस को, और इन दोनों का सोर्स हमारे पास सोयाबीन है। मेन कि सोयाबीन से सोया सॉस और सोया पेस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्परजिलस फंजाई को, और एस्परजिलस फंजाई को ही यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। चलिए नेक्स्ट मेडिसिनल यूज़। अब मेडिकल में भी फंजाई यूज़ होती हैं डिफरेंट मेडिकेशंस में, डिफरेंट मेडिसिन में। जैसे कि ये यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं और उनकी पैकिंग भी हमारे पास अवेलेबल है ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि इनको वाकई ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है पेंसिलिन। पेनिसिलियम से हासिल होने वाली हमारे पास ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहले सिंथेसाइज किया था। अब लोवेस्टाटिन हमारे पास सेकंड मेडिसिन है, इज़ यूज्ड फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है अगर वो ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से, तो उसको ज़्यादा से नॉर्मलाइज करने के लिए, मीन्स के कम करने के लिए यूज़ किया जाता है लोवेस्टाटिन को। साइक्लोस्पोरिन obtained from a soil fungus is used in organ transplantation for preventing transplant rejection। अब जब ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है, फॉर एग्जांपल किडनी की ट्रांसप्लांट है, तो बॉडी जो पेशेंट की बॉडी है वो उस किडनी को एक्सेप्ट कर ले। फॉरेन की किडनी जो सी है वो एडजस्टेबिलिटी बॉडी के साथ हो जाए, पेशेंट की बॉडी के साथ उसके लिए यूज़ किया जाता है साइक्लोस्पोरिन को। एर्गोटिन क्या है जी। एर्गोटिन टू रिलीव वन काइंड ऑफ हेडेक, माइग्रेन। अब जो हाफ सर का दर्द है उससे रिलीफ के लिए हम एर्गोटिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राइसियोफुल्विन। ग्राइसियोफुल्विन इज यूज टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ। अब फंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है ग्राइसियोफुल्विन को, और ये सारी की सारी मेडिसिन हैं जो फंजाई से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेरिवेट की गई हैं, और इसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के क्योरमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। Next is some natural dyes obtained from the lichens are used in textile industry.
और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कलरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कलर डाइज के तौर पर यूज़ किया जाता है, वो हमारे पास लाइकन है। ये लाइकन्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि क्रस्टोज लाइकन है, फुलियोज लाइकन है या फ्रूटिकोज लाइकन है, जिनको यूज़ किया जाता है डाइज के तौर पे डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके बाद ये हमारे पास साइड पे डायग्राम है यीस्ट की। यीस्ट यूज इन जेनेटिक मोलेकुलर बायोलॉजिकल रिसर्च। अब जो रिसर्च कंडक्ट हो रही है न्यूली, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बेस पे हों या जेनेटिक्स की बेस पे हों, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यीस्ट को। बिकॉज ऑफ रैपिड जनरेशन एंड रैपिड इंक्रीजिंग पूल ऑफ द जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन, इसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो मेडिसिन की शोबा है या उसके बाद जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसका जो हमारे पास पेशा है, जो प्रोफेशन है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे। सो उसमें इसको यूज़ किया जा रहा है यीस्ट को। Yeast is the first eukaryotes to be used by genetic engineers। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करने वाले जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जो यीस्ट को यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल करने के लिए। In 1983, a functional artificial chromosome was made in Saccharomyces cerevisiae। अब जो Saccharomyces cerevisiae एक यीस्ट है, इसके अंदर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को सिंथेसाइज कर लिया गया था इन 1983 में। The same yeast was the first eukaryotes whose genomic sequence was completely studied in 1996। अब जो सा ये Saccharomyces cerevisiae ये वाला यीस्ट है, इसके जीनोम को पूरे का पूरा स्टडी कर लिया गया है, कौन सा जीन कौन सी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, उसका नंबर और उसका सीक्वेंस क्या है, और उसके बाद कौन सा उसका फंक्शन है, हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर ली गई है इन 1996 में। Yeast are also being investigated for the production of hormones। अब हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी यीस्ट को यूज़ किया जाता है। इस चीज़ से आप लोग वेल अवेयर होंगे कि जो हार्मोन्स हैं या प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हम बैक्टीरिया को भी यूज़ करते थे, और मीन वाइल जो यीस्ट है हमारे पास, उसको भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पिंक ब्रेड मोल्ड, जिसको हम न्यूरोस्पोरा भी बोलते हैं। इसको भी जेनेटिक रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे पास न्यूरोस्पोरा के अल्टरनेटिव फॉर्म है और ये हमारे पास यीस्ट है, और इन दोनों ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ भी है, जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट से ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्लाइड है, जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। अब आप यहाँ पे मेजरली जो काम करेंगे वो करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई की इंपॉर्टेंस क्या है, फूड इंडस्ट्री में या मेडिकल इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से इस्तेमाल होने वाली फंजाई हैं, और इकोनॉमिक गेन्स ऑफ फंजाई एज अ होल एक लॉन्ग होगा। सो ये था आज का लेक्चर, और रेलिवेंट शॉर्ट और लॉन्ग। होप्स कि आपको आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।